नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस महामानव की जिनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन देती हैं, भगवान गौतम बुद्ध। उनका जीवन केवल आत्मज्ञान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने ऐसे गहरे सिद्धांत बताए जो हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं गौतम बुद्ध के स्वास्थ्य टिप्स जो आपको संतुलित, स्वस्थ और शांत जीवन की ओर ले जाएंगे। एक संतुलित आहार, बुद्ध का पहला स्वास्थ्य सूत्र। गौतम बुद्ध ने कहा, सही मात्रा में खाओ, सही समय पर खाओ और केवल तभी खाओ जब तुम्हें सच में भूख लगी हो। पेट भरने से पहले खाना बंद कर दें, मिताहार का सिद्धांत अपनाएं। भोजन को ध्यानपूर्वक खाएं, एक एक कौर को समझकर, महसूस करके। ज्यादा तले भुने, मसालेदार भोजन से बचें। दिन में केवल 2 बार भोजन की परंपरा, भिक्षु जीवन में भी यही प्रणाली थी। रात का भोजन हल्का और जल्दी करें। 2 ध्यान, मन का स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का मूल स्तंभ माना। उन्होंने विपश्यना ध्यान का अभ्यास किया, जो आज विश्व भर में मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपनाया जा रहा है। ध्यान से लाभ, मानसिक तनाव कम होता है, नींद गहरी और बेहतर होती है, मन एकाग्र होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कैसे करें? रोज 10 से 20 मिनट ध्यान करें। एक शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। विचार आए तो उन्हें देखें, लेकिन पकड़े नहीं। बुद्ध ने कहा, मन को वश में करना शरीर को वश में करने से कहीं अधिक जरूरी है। 3 संयम और दिनचर्या, स्वास्थ्य का मूल आधार। बुद्ध का सिद्धांत था मध्यम मार्ग, यानी न ज्यादा कठोरत। स्वस्थ दिनचर्या के कुछ सूत्र। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, योग, ध्यान, प्राणायाम के लिए समय निकालना, समय पर भोजन, विश्राम और कार्य। अनियमित जीवन शैली से मानसिक और शारीरिक विकार बढ़ते हैं। बुद्ध कहते थे, हर दिन एक नया अवसर है शांति और संतुलन का अभ्यास करने के लिए। 4 सकारात्मक सोच और भावनात्मक स्वास्थ्य। बुद्ध की शिक्षा थी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सुझाव। नकारात्मक भावनाओं को समझें, दबाएं नहीं। क्षमा करना सीखें, दूसरों को और स्वयं को। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध को त्यागें। मैत्री भावना, सबके प्रति शुभ भावना रखें। रोज करुणा और आनंद का अभ्यास करें। छोटा सा अभ्यास, हर सुबह मन में 2 वाक्य दोहराएं। 1, मैं शांत, संतुलित और स्वस्थ हूँ। 2, मैं सबके लिए प्रेम और करुणा से भरा हूँ। 5, शारीरिक गतिविधि और चलना, बुद्ध का जीवन जीता जागता उदाहरण। गौतम बुद्ध ज्यादातर पैदल चलते थे, गांव-गांव भ्रमण करते, उपदेश देते। उनका चलना ही उनका व्यायाम था। आधुनिक रूप में अपनाएं। रोज कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें। लंबी बैठकों के बीच में उठकर स्ट्रेच करें। वॉकिंग मेडिटेशन करें, चलते समय सांसों और कदमों पर ध्यान केंद्रित करें। बुद्ध का वचन, चलते रहो लेकिन सचेत होकर। 7, मौन और मानसिक शांति। बुद्ध कभी कभी कई दिन मौन रहते थे। मौन से मन को गहराई से देखने का अवसर मिलता है। मौन से लाभ, मानसिक स्पष्टता आती है। अनावश्यक बातचीत से ऊर्जा बचती है। भीतर की आवाज सुनाई देती है। 8, करुणा और सेवा, आत्मिक स्वास्थ्य। गौतम बुद्ध ने सेवा और करुणा को सबसे बड़ा धर्म माना। सेवा से मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। किसी की मदद करें। वृद्धों का ध्यान रखें। जानवरों के प्रति दया रखें।
कभी कभी सिर्फ किसी की बात सुन लेना भी सेवा होती है। बुद्ध कहते हैं, करुणा ही वह पुल है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो साथियों, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें केवल मोक्ष की राह नहीं दिखाती, बल्कि एक संपूर्ण स्वास्थ्य मार्ग भी दिखाती हैं। सादा जीवन, गहन ध्यान, संतुलित आहार, करुणा, संयम, सेवा और मौन। अगर हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल रोग मुक्त रहेंगे, बल्कि तनाव मुक्त, शांत और संतुलित जीवन जी सकेंगे। याद रखें, स्वास्थ्य केवल शरीर की स्थिति नहीं, मन और आत्मा की भी स्थिति है, और बुद्ध का मार्ग हमें तीनों में संतुलन सिखाता है।